नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें हमने अमलगमेशन के 6 प्रॉब्लम्स हमारे हो गए थे। आज का 7 प्रॉब्लम हो गए थे। आज का है हमारा 8वां प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अमलगमेशन का ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। इसके बाद हम एब्सॉर्प्शन शुरू करेंगे। उसके 4 से 5 एग्जांपल्स हम लेंगे। उसके बाद जो नया पोर्शन है रिकंस्ट्रक्शन का, वो हम रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हम देखेंगे। तो इसीलिए आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि हमने पिछले 7 क्वेश्चन देखे, तो हर एक क्वेश्चन में एक नया टर्म आया है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा नयापन है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। वो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन की लिंक दी रहेगी। वो लिंक ओपन करके आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आगे का वीडियो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि 2 कंपनियां हैं, एक है टच कंपनी और दूसरी है रन कंपनी, और दोनों कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका नाम है टच एंड रन कंपनी। तो ये जो टच एंड रन कंपनी है, जो टच कंपनी है और रन कंपनी है, दोनों की बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो वो बैलेंस शीट में टच कंपनी की बैलेंस शीट और रन कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो उस बैलेंस शीट के आधार से हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। देन हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। मतलब ये जो टच कंपनी एंड रन कंपनी है, इनकी असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर की है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्शन क्या रहेगा, क्या एक्सेप्ट किया, क्या नहीं किया, या कौन सी असेट्स कौन सी वैल्यू पे एक्सेप्ट की है, उसकी इंफॉर्मेशन नीचे हमें बताई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है गुडविल फॉर टच लिमिटेड एंड रन लिमिटेड इज टू बी वैल्यूड एट ₹82,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली। तो टच कंपनी की और रन कंपनी की जो गुडविल है वो लेना है 82,000 एंड 32,000। देन सेकंड, बी मोटर व्हीकल्स ऑफ टच लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड एट ₹30,000। तो टच लिमिटेड की जो मोटर व्हीकल है, बैलेंस शीट में देखिए मोटर व्हीकल दी है 10,000 रुपीज की, उसका वैल्यू हमें लेना है ₹30,000। क्लियर है? अब नेक्स्ट थर्ड, सी debentures of run limited are to be discharged by the issue of 8% debentures in touch and run limited at a premium of 5%। तो जो रन कंपनी में डिबेंचर्स दिया है, रन कंपनी की बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में 8% डिबेंचर्स अमाउंटिंग ₹60,000। तो उसके वो डिबेंचर्स के बदले में जो नई कंपनी है टच एंड रन कंपनी, वो कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करने वाली है वो 5% प्रीमियम पे। तो 60,000 पे 5% प्रीमियम ऐड करके हमारा वो मोड ऑफ पेमेंट का एक पार्ट बन जाएगा। Then next, D, the debtors and cash of Run Limited are to be retained by the liquidator and the sundry creditors are to be paid out the proceeds thereof। तो जो रन लिमिटेड में डेटर्स है और कैश है वो रिटेन बाय द लिक्विडेटर्स, मतलब उनका जो हिसाब किताब है वो लिक्विडेटर के पास है। तो वो हमें यहाँ पे रिटेन मतलब कम करना भी हो सकता है। तो जो डेटर्स है वो डेटर्स का और कैश का जो हिसाब है वो लिक्विडेटर्स के पास है। तो वो हम जब नेट असेट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो डेटर्स और कैश हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं की है। Then the creditors are to be paid out of the proceeds thereof। और जो रन लिमिटेड में जो क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट किया है और वो जो पेमेंट है वो प्रोसीड में है, तो वो भी क्रेडिटर्स भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्रेडिटर्स भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। समझ में आया? देन नेक्स्ट ई पॉइंट है
liquidation amounting ₹4,000 is to be paid by the existing both the companies equally। मतलब क्या होता है कि टच एंड रन लिमिटेड जो है, जब ये दोनों कंपनियां बंद हो रही है तो इनका लिक्विडेशन करना पड़ता है। तो इनका जो लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस आता है, तो दोनों का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें बताया है 4,000, और वो जो 4,000 एक्सपेंसेस है इज टू बी पेड बाय द एग्जिस्टिंग बोथ द कंपनीज इक्वली। मतलब दोनों कंपनियां इक्वली वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने वाली है। तो इक्वली अगर हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखेंगे तो 4,000 का इक्वल करेंगे तो टच लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा 2,000 और रन लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा ₹2,000। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये जो वेंडर कंपनी है ये खुद पे कर रही है, इसीलिए जो कैश हम यहाँ पे लेंगे रन लिमिटेड का तो नहीं लेंगे क्योंकि वो लिक्विडेटर्स रखने वाला है, लेकिन जो टच लिमिटेड के पास कैश है उसमें से 2,000 रुपीज हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 2,000 रुपीज लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस आया है। देन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, द शेयर होल्डर्स ऑफ टच लिमिटेड एंड रन लिमिटेड are to be allotted fully paid shares of ₹10 each at par। तो जो टच लिमिटेड और रन लिमिटेड का जो मोड ऑफ पेमेंट है, उनका जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट है, उसके लिए उनको फुल्ली पेड शेयर्स अलॉट किए जाएंगे ऑफ ₹10 each at par। मतलब जितने उनकी फेस वैल्यू है ₹10 उतने अमाउंट पे उनको वो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे फॉर द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन के बदले में। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताई गई है। इस हिसाब से हमें नेट असेट्स का या परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यू आर द रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स इन टच एंड रन लिमिटेड are to be issued to shareholders in the existing companies। मतलब जो परचेज कंसिडरेशन आया है उसके बदले में एग्जिस्टिंग कंपनी को कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, इसका हिसाब हमें यहाँ पे करना है। तो वो हम मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। एंड देन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रन लिमिटेड, मतलब जो वेंडर कंपनी हमारी दूसरी कंपनी रन लिमिटेड, इनकी बुक्स में हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। एंड ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी आफ्टर अमलगमेशन, और अमलगमेशन के बाद जो न्यू कंपनी है वो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें ड्रॉ करनी है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन इस वीडियो में बताऊंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में जो रन कंपनी है वो रन कंपनी में जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं वो लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो बताऊंगी। मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड प्रॉब्लम में ही आपको लेजर अकाउंट्स कौन से बनाने हैं वो बताया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी मैं आपको बताऊंगी। और जो लास्ट पोर्शन है सॉल्यूशन का, बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन, वो आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जो हमारा नेट असेट्स रहेगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन रहेगा, ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेपरेटली दिया हुआ नहीं है। लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन आएगा उसका पेमेंट किस तरह से किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें बताई है, लेकिन सेपरेटली परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं नेट असेट्स का कैलकुलेशन। तो नेट असेट्स के कैलकुलेशन में क्या आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं असेट्स टेकन ओवर। असेट्स टेकन ओवर, जो नई कंपनी है टच एंड रन लिमिटेड, तो ये टच एंड रन लिमिटेड ने कौन सी असेट्स टेकन ओवर की है और कितने वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे टेकन ओवर की है वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो टच लिमिटेड और रन लिमिटेड की जो पुरानी बैलेंस शीट है, वो पुरानी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स हमें दी हुई है वो असेट्स 1 बाय 1 सीक्वेंस से हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहली असेट्स देखते हैं। असेट्स में सबसे पहली असेट्स है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखिए कितना है, टच लिमिटेड की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ₹1,05,000 एंड
एंड देन जो रन लिमिटेड है, रन लिमिटेड की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो है ₹60,000। इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं है, रिवाइज वैल्यू पता नहीं है, इसलिए जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू पे हमने वो असेट्स ली है। देन नेक्स्ट असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए, टच लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी है ₹25,000 और रन लिमिटेड में प्लांट एंड मशीनरी है ₹15,000। रन लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी ₹15,000। देन नेक्स्ट है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, अब मोटर व्हीकल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जो मोटर व्हीकल है, बी नंबर का इंफॉर्मेशन देखिए, मोटर व्हीकल ऑफ टच लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड एट ₹30,000। तो वो जो बुक वैल्यू है 10,000 वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि उसका रिवाइज्ड वैल्यू हमें पता है वो है ₹30,000। तो टच लिमिटेड में जो मोटर व्हीकल है उसका वैल्यू रहेगा ₹30,000 और रन लिमिटेड में मोटर व्हीकल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे डैश। देन नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट असेट है स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू हमें यहाँ पे बुक वैल्यू दिया है, रिवाइज्ड वैल्यू पता नहीं, तो बुक वैल्यू पे स्टॉक लेंगे। टच लिमिटेड में है ₹60,000 और रन लिमिटेड में देखिए स्टॉक है ₹21,000। तो बुक वैल्यू पे स्टॉक लिया हमने, टच लिमिटेड में 60,000, रन लिमिटेड में 21,000। देन नेक्स्ट असेट है डेटर्स। तो डेटर्स, अब डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो रन लिमिटेड की जो डेटर्स है वो रन लिमिटेड के डेटर्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन जो टच लिमिटेड के डेटर्स है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो टच लिमिटेड में डेटर्स का अमाउंट है ₹82,000, ₹82,000। देन नेक्स्ट असेट है कैश। तो कैश लेंगे, कैश जो रन टच लिमिटेड का कैश है ₹43,000 और रन लिमिटेड का कैश तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि जो डेटर्स एंड कैश था रन लिमिटेड का वो लिक्विडेटर्स ने रखा है वो उसके पास, तो वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन जो टच लिमिटेड का कैश है वो है 43,000 और यहाँ पे जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। जो ई नंबर का पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 4,000 था, उसमें से जो इक्वली डिवाइड करना था और उसमें से टच लिमिटेड का जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था वो 2,000 था। अब जो लिक्विडेटर कंपनी है, जो टच कंपनी है, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेगी 2,000। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो कैश कम हो जाएगा, इसलिए कैश में से 2,000 लेस करना है और जो बची हुई कैश रहेगी वो हमें नई कंपनी को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 43,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे और ₹41,000 टच एंड रन लिमिटेड को ट्रांसफर होंगे। ये यहाँ पे एक नया पॉइंट था, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आया है और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी पे कर रही है तो वो कैश में से माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट नेट असेट्स में लेना है। क्लियर है? अब सभी की सभी जो बैलेंस शीट में हमें असेट्स दी थी वो सारी की सारी असेट्स हमने ले ली है। अब जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर में फर्स्ट पॉइंट था गुडविल, तो दोनों कंपनियों की गुडविल की अमाउंट हमें यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे एक नई और एक असेट्स ऐड होंगी, वो है गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट दोनों कंपनी का हमें वहाँ पे दिया हुआ है। टच लिमिटेड का है ₹82,000 और रन लिमिटेड का गुडविल है ₹32,000। तो इस तरह से जो सारी की सारी असेट्स थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इसका टोटल करेंगे, वो हो जाएगा टोटल असेट्स टेकन ओवर। नई कंपनी ने, दोनों ये पुरानी कंपनियों की कितनी टोटल असेट्स टेकन ओवर की है। तो टच लिमिटेड की टोटल असेट्स टोटल करेंगे और रन लिमिटेड की टोटल करेंगे। टच लिमिटेड की टोटल असेट्स टेकन ओवर हो जाता है 4,25,000 और रन लिमिटेड का टोटल असेट्स टेकन ओवर हो जाता है 1,85,000।
1,85,000। ठीक है, अब टोटल असेट्स टेकन ओवर आ गया हमारा। अब इसमें से हम लेस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। जो नई कंपनी ने लायबिलिटीज एक्सेप्ट की होंगी वो लायबिलिटी यहाँ से लेस हो जाएगा। तो लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले टच कंपनी की बैलेंस शीट में देखिए, जो लायबिलिटीज है उसमें से सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ऐसी लायबिलिटी है जो टच एंड रन कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पे लेंगे। जो बाकी की लायबिलिटीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वो शेयर होल्डर्स को जाएगा। सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स टच एंड रन कंपनी एक्सेप्ट करेगी। और रन लिमिटेड में देखिए, रन लिमिटेड में दो ऐसी लायबिलिटीज है जो टच एंड रन कंपनी मतलब न्यू कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो वो है 8% डिबेंचर्स और दूसरी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेकिन डिबेंचर्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उस डिबेंचर्स के बदले में नई कंपनी टच एंड रन कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करने वाली है, तो वो डिबेंचर्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और देन क्रेडिटर्स भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि उनका पेमेंट हो चुका है, वो जो पेमेंट है वो प्रोसीड में है, इसलिए वो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी टच रन लिमिटेड के हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब बचा है टच लिमिटेड का, तो टच लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे, उनका वैल्यू है ₹75,000। तो अब लायबिलिटीज भी लिखना होगी, लायबिलिटीज की टोटल कर लेंगे। एक ही लायबिलिटी है तो टोटल उतनी की उतनी ही आएगी। टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड, टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड, तो टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड हो जाता है टच लिमिटेड का 75,000 और रन लिमिटेड तो है ही नहीं, तो वहां पे डैश भी कर देंगे तो चलेगा। अब अपने पास टोटल असेट्स टेकन ओवर भी आया है और अपने पास लायबिलिटी एक्सेप्टेड भी है। अब टोटल असेट्स टेकन ओवर में से लायबिलिटी लेस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट असेट्स। नेट असेट्स यही रहेगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। जो नेट असेट है वो नेट असेट्स का अमाउंट ही हमारा परचेज कंसिडरेशन रहेगा। कंसिडरेशन, अब परचेज कंसिडरेशन के लिए ए में से बी माइनस होगा, टोटल असेट्स टेकन ओवर में से टोटल लायबिलिटीज माइनस। 4,25,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो नेट असेट्स निकल कर आएगा 3,50,000। 3,50,000 और यहाँ का रन लिमिटेड का 1,85,000। 1,85,000 तो परचेज कंसिडरेशन आया है हमारा। टच लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन है 3,50,000 और रन लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन है 1,85,000। अब देखते हैं इस परचेज कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से है। तो मोड ऑफ पेमेंट में सबसे पहले देखेंगे टच लिमिटेड का। तो टच लिमिटेड के मोड ऑफ पेमेंट के लिए दोनों कंपनियों का मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा इसकी इंफॉर्मेशन हमें एफ पॉइंट में बताई है, लास्ट वाला पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसके बदले में जो नई कंपनी है टच एंड रन कंपनी, वो टच एंड रन कंपनी के शेयर्स मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टच एंड रन कंपनी में डायरेक्टली जो मोड ऑफ पेमेंट है रुपीज टच लिमिटेड में ₹3,50,000, तो 3,50,000 के शेयर्स इनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम शेयर्स। अब टच लिमिटेड में 3,50,000, अब 3,50,000 पूरा का पूरा कैपिटल है, तो यहाँ पे 35,000 शेयर्स, क्योंकि एक शेयर कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का, और वो एट पार में देने वाले हैं, मतलब जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू पे देंगे, इसलिए 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस तरह से इसका पेमेंट रहेगा ₹3,50,000। देन अब देखते हैं रन लिमिटेड में। रन लिमिटेड, और रन लिमिटेड के बारे में हमें डिबेंचर्स का पेमेंट दिया है, और जो बचा हुआ पेमेंट रहेगा वो बचा हुआ पेमेंट हम शेयर्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले डिबेंचर्स का देखते हैं। तो डिबेंचर्स कितना है, 8% डिबेंचर्स। तो मोड ऑफ पेमेंट में 8% डिबेंचर्स दिए जाएंगे, और वो भी डिबेंचर्स कैसे है, 5% प्रीमियम पे। तो डिबेंचर्स का अमाउंट पुराने डिबेंचर्स कितने हैं, ₹60,000 के। अब इसमें प्रीमियम ऐड होगा, प्लस प्रीमियम 5%,
या 5% प्रीमियम। अब 60,000 के 5%, 10% 6,000 और 5% 3,000, तो 3,000 प्रीमियम आएगा। प्रीमियम ऐड करके जो अमाउंट बनेगा उतनी अमाउंट के डिबेंचर्स इनको दिए जाएंगे। तो डिबेंचर्स कितने दिए जाएंगे, सॉरी रन लिमिटेड में डिबेंचर्स ₹63,000। अब देखिए इनका जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितना था, 1,85,000। अब 1,85,000 परचेज कंसिडरेशन था, डिबेंचर से पेमेंट हुआ है 63,000। जब जो वो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो उस अमाउंट के रिमेनिंग अमाउंट के उनको शेयर्स दिए जाएंगे। तो शेयर्स के लिए 1,85,000 में से 63,000 माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगा उतने अमाउंट के उनको शेयर्स दिए जाएंगे। तो अमाउंट बचता है 1,22,000, 1,22,000। तो शेयर्स कितने रहेंगे, 12,200 शेयर्स, 12,200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस तरह से उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है शेयर्स में वो रहेगा 1,22,000। इसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 1,85,000, 1,85,000। तो इस तरह से जो रन कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट था वो डिबेंचर्स और शेयर्स में था, और जो टच कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट था वो ओनली सिर्फ शेयर्स में ही था। तो इस तरह से इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। परचेस जितना परचेस कंसिडरेशन था उतना ही मोड ऑफ पेमेंट था, इसलिए यहाँ पे ना गुडविल आएगा और ना कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब आता है, जब नेट असेट्स में या नेट असेट्स के थ्रू जो परचेस कंसिडरेशन आया है और मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू जो परचेस कंसिडरेशन आया है उसमें अगर कुछ तफावत है, कुछ डिफरेंस है, तो ही यहाँ पे कैपिटल रिजर्व या गुडविल आता है। लेकिन अब जितना परचेस कंसिडरेशन है उतना ही पेमेंट किया है, तो यहाँ पे कैपिटल और गुडविल रिजर्व नहीं आएगा। तो ये था सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिक पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ नेट असेट्स या परचेस कंसिडरेशन और मोड ऑफ परचेस कंसिडरेशन, वो हमने यहाँ पे आज कैलकुलेट किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, रन कंपनी की बुक्स में नेसेसरी जर्नल अकाउंट्स बनाने हैं वो देखेंगे, और जो लास्ट पार्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट वो आपको बनानी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।